Students, now we are discussing differentiation. In the differentiation, we are discussing a new one part that is second order derivative. So, second order derivative is main important thing. So, how will you calculate the second order derivative? Second order derivative is denoted by d square y over dx square. So, that is a representation for second order derivative. Firstly, second order means दो बार डेरिवेटिव करना है, पहले एक बार करने के बाद फिर दूसरा फिर उसको डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल। तो इस डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स पे हमने फिर ऑपरेटर अप्लाई कर दिया डी बाई डी एक्स। तो पहले एक बार डिफ्रेंशिएट किया डी बाई डी एक्स, फिर उसके ऊपर दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई किया डी ओवर डी एक्स। तो इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं। समटाइम्स इट इज़ डिनोटेड बाय वाई डबल डैश, इसको वाई डबल डैश से भी लिखा जाएगा, और कई बार इसको वाई टू में भी लिखा होता है किसी बुक्स में, वाई ऑफ टू। सो ऑल हैव सेम मीनिंग। मीन्स कहने का मतलब डबल डेरिवेटिव में एक बार डेरिवेटिव जो सिंपली हमने किया, अभी तक हमने सिंगल डेरिवेटिव किया, फिर दोबारा उस जो आंसर आया उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल, तब हम उसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, और उसकी रिप्रेजेंटेशन है डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र इन दिस वे। तो लेट्स प्रैक्टिस सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र इफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। अगर y log ऑफ x के इक्वल है तो कैसे इसको डेरिवेटिव हमने इसका लेना है वो देखना है। तो वही है y इज इक्वल टू log ऑफ x। फर्स्टली वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट बिकम्स डी वी वाई डी एक्स, और डेरिवेटिव इज अप्लाइंग ऑन log ऑफ x। सो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x? So log of x derivative is 1 upon x. So this is a first order derivative. First order derivative dv by dx is 1 by x. अब इसको सेकेंड ऑर्डर क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या लिखेंगे, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, किसका दोबारा डिफ्रेंशिएट, डी वी बाई डी एक्स का। तो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 1 बाई एक्स, तो इसका हमने दोबारा डेरिवेटिव लेना है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 1 बाई एक्स जो है हमेशा उसका डेरिवेटिव जनरली क्या होता है, डायरेक्ट भी याद कर सकते हो और बाय कैलकुलेशन भी आप सॉल्व कर सकते हो। पहले हम कैलकुलेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको डायरेक्ट, आप फिर इसको याद रखेंगे। तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ओवर 1 अपॉन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, इस 1 अपॉन एक्स को हम x इन्वर्स में चेंज कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -1 बन जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू रूल जब भी हम डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर n का करते हैं तो आपको बताया हुआ है दैट इज़ n आगे आ जाता है x रेज टू पावर n-1, और डी बाई डी एक्स सेम वेरिएबल से जो टर्म है उसका डेरिवेटिव करना है। तो x की पावर -1 है, तो रूल के अकॉर्डिंगली पावर पहले आगे आएगी, -1 आगे आ गया, x और पावर में एक लेस करना है, 1 में से -1 में से एक -1 और कर दिया, और डी बाई डी एक्स, यहाँ पे जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं वो टर्म x की फॉर्म में ही है तो x ही लिखेंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा -1 x की पावर -2, और डी बाई डी एक्स दोनों टर्म सेम बन गई हैं, और वैसे भी x का डेरिवेटिव 1 होता है हमेशा, तो दैट इज़ कैंसलाइज और इट बिकम्स 1। तो यहाँ क्या बन गया -1 इंटू एक्स रेज टू पावर -2, और इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट -1 अपॉन दिस पावर कैन पॉजिटिव, इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। तो यू ऑलवेज रिमेंबरिंग डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स ऑलवेज किसके इक्वल होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन में यूज़ होगी टर्म कि 1 बाई एक्स का जब भी डेरिवेटिव लोगे तो आपको डायरेक्ट उसको याद करके लिखना पड़ेगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
तो दैट इज़ रिलेटेड टू द डबल डेरिवेटिव, क्योंकि हमने 2 बार उसको डेरिवेट किया, तो दैट्स द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. नाउ सिमिलरली वी आर doing some more questions like if y equal to sine of 3x find y2. तो ऐसे भी लिखा हो सकता है कि y2 फाइंड आउट करो. तो y का डेरिवेटिव करना है तो उसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन ऑफ 3x. साइन ऑफ 3x किस में चेंज हो जाएगा? साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, दैट इज कॉस ऑफ 3x. साथ में डी बाई डी एक्स किसका लेना है? 3x का भी लेना है, तो 3x. ये बन जाएगा कॉस 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव 3. तो ये डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई. डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉस 3x. हमने क्या फाइंड आउट करना है? y2. y2 मीन्स डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र, मीन्स डी बाई डी एक्स किसके ऊपर? डी बाई डी एक्स के ऊपर. तो ये बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3 कांस्टेंट टर्म है वो बाहर रख लेंगे, तो डी बाई डी एक्स किस पे अप्लाई हो जाएगा? कॉस 3x पे. अब कॉस 3x का करना है तो ये बन जाएगी 3 एज इट इज़ कॉस 3x. कॉस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो कॉस 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 3x, और साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ अगेन 3x का डेरिवेटिव दोबारा. तो ये क्या बन जाएगी? माइनस 3 साइन ऑफ 3x, 3x का डेरिवेटिव 3, तो इट बिकम्स 3 3 द -9 -9 साइन 3x. सो दिस इज द डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र. दिस इज द वैल्यू ऑफ y2. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई? -9 साइन ऑफ 3x. नाउ another one problem like we have find d square y over dx square if y is equal to e raised to power minus 3x. that is exponential function. exponential function भी डबल डेरिवेटिव ऑपरेट करवाना है. तो फर्स्टली y तो सिंगल डेरिवेटिव करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और e रेज टू पावर माइनस 3x उसके ऊपर डी वाई बाई डी एक्स लगाया, और साथ में क्या आ जाएंगी यहाँ टर्म? ई रेज टू पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव होता है ई रेज टू पावर x. तो वी नाउ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर x ऑलवेज इक्वल टू ई रेज टू पावर x. पर यहाँ पे माइनस 3x है तो ई रेज टू पावर माइनस 3x एज इट इज़. और साथ में मैंने पहले ही बताया है कि ईच एंड एवरी टर्म कैन बी डिफ्रेंशिएटिंग. अगर x नहीं है तो कुछ भी और भी है उसके साथ तो सारी टर्म्स डिफ्रेंशिएट होंगी. तो माइनस 3x का भी डेरिवेटिव लेना है. तो ई रेज टू पावर माइनस 3x माइनस ऑफ 3x का डेरिवेटिव माइनस 3 साथ में, तो ये बन जाएगी -3 इंटू ई रेज टू पावर माइनस ऑफ 3x. तो ये वैल्यू अभी आई डी वाई बाई डी एक्स मीन्स y1. इसको y1 भी लिखा जा सकता है क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव है. तो ये अभी फर्स्ट डेरिवेटिव आया. हमने सेकेंड ऑर्डर करना है, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र. तो डी वाई बाई डी एक्स अप्लाइंग ऑन डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या बन जाएगी? हमारे पास क्या आया था? -3 ई रेज टू पावर माइनस 3x. यहाँ था -3 ई रेज टू पावर माइनस 3x. इस पर हमने दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करना था. ये बन जाएगा -3 कांस्टेंट है आउटसाइड पे आ जाएगा. डी वाई बाई डी एक्स किस पे अप्लाई हो गया? ई रेज टू पावर माइनस 3x पे दोबारा. तो ये क्या बन जाएगी? -3x. अभी हमने किया था ई रेज टू पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर माइनस 3x, और माइनस 3x का डेरिवेटिव भी साथ में करना पड़ेगा जैसे पहले किया है. तो वो क्या बन जाएगा? -3 ई रेज टू पावर माइनस 3x माइनस ऑफ 3x का डेरिवेटिव -3. माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई में. 3 3 द 9, तो 9 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 3x. सो दिस इज द डेरिवेटिव फॉर दिस होल टर्म. So that's the value of d square y over d x square. So in this way our function y is equal to e raised to power minus 3x is differentiating. This is a second order derivative. Let's see the another.